नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक मैसेजिंग ऐप, लेकिन सवाल सिर्फ एक एप्लीकेशन का नहीं, सवाल है देश की सुरक्षा का। सवाल है उन करोड़ों छात्रों के भविष्य का जो मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं। दरअसल टेलीग्राम को लेकर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी दलील रखते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म कुछ मामलों में आतंकी गतिविधियों के लिए आसान और सुविधाजनक माध्यम बनता जा रहा है। सरकार ने अदालत में यह भी कहा कि टेलीग्राम के कुछ फीचर्स की वजह से संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक करना जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बन जाता है। सरकार की चिंता सिर्फ एक ऐप तक सीमित नहीं है, मामला उन करोड़ों छात्रों से भी जुड़ा है जो मेहनत करके परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। केंद्र सरकार का तर्क है कि जब कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली के लिए खतरा बनता दिखाई दे तो सरकार को जरूरी कदम उठाने पड़ते। वहीं दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म की स्वतंत्रता और करोड़ों यूजर्स के अधिकारों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह कि आखिर सुरक्षा और डिजिटल आजादी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि देश की सुरक्षा और बच्चों का भविष्य डिजिटल सुविधा से ज्यादा जरूरी है। और यहां एक और गौर करने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि अचानक से टेलीग्राम को बंद कर दिया गया। टेलीग्राम के प्रशासक को बाकायदा बुलाया गया, उनसे कुछ फीचर्स और कुछ चीजों को लेकर कहा गया कि आप इनको कंट्रोल कीजिए। उन्होंने मना किया। उसके बाद सरकार ने इसे 21 जून तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। क्या वाकई में यह एक एप्लीकेशन की आजादी पर कठोर प्रहार है या फिर देश की स्वतंत्रता और देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक मजबूत कदम? आज बात इसी में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी और साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी जी। मुकेश जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि देश के अंदर जो भी एप्लीकेशन चल रही हैं उनके लिए मॉनिटरिंग कमेटी है और वो बहुत सी चीजें तय करती हैं। ऐसे में अगर टेलीग्राम को कुछ कहा गया कि भाई भारत की आजादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए और सुरक्षा के लिए आपको कुछ फीचर्स में बदलाव करने हैं और वो उसे सिरे से नकार दे, उसके बाद अगर सरकार ये कदम उठाए तो आपको क्या लगता है, ये एक एप्लीकेशन पर ज्यादती है या देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उठाए गए कठोर कदम है? सर, मैं टेक्निकली और आपको ओवरऑल मेरा ओपिनियन और इन जनरल क्या होना चाहिए, मैं दोनों पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। प्लीज। सबसे पहले तो अगर बात आती है नेशनल सिक्योरिटी, सेफ्टी, कंट्रीज में अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज होती है या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में या इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसियों को कोई प्रॉब्लम आती है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आती है और कोई सर्विस प्रोवाइडर कोऑपरेट नहीं करता है तो सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और नियर फ्यूचर भी ऐसा होता रहना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरा बात यह है कि अगर आप बात करेंगे टेलीग्राम की, तो सिर्फ टेलीग्राम ही क्यों? अगर मैं टेक्निकल व्यू पॉइंट से रखूंगा तो फिर तो टेलीग्राम के अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कोऑपरेट नहीं कर रहे, है ना। सिग्नल करके एक एप्लीकेशन है, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो अनोनिमिटी और प्राइवेसी के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। उससे बहुत चैलेंजेस आते हैं। इंडिया की सभी एजेंसीज को, पुलिस से लेके एनआईए तक सभी एजेंसीज परेशान है वहां पे इन्वेस्टिगेशन को लेके। उसके खिलाफ भी हो सकता है। अगर किसी को पेपर लीक करना है, वायरल करना है और सर्कुलेट करना है, वो सिग्नल के थ्रू भी कर सकता है और जांच एजेंसियों से दूर भी रह सकता है। और इसके अलावा और बहुत सारे पेड प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो स्विट्जरलैंड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, जो इनके सर्वर्स वहां पे हैं, जिनके हेडक्वार्टर्स वहां पे हैं। और स्विट्जरलैंड प्राइवेसी के लिए फेमस भी है और वहां से जानकारी लेना इतना आसान भी नहीं होता, बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया होती है वहां से डिटेल लेने के लिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे अगर आप व्हाट्सएप भी ले लें, है ना, अब जैसे व्हाट्सएप फिर भी काफी हद तक एजेंसीज को सपोर्ट करता है इन्वेस्टिगेशन में, पर अगर आप व्हाट्सएप को ये कह दो कि ये पेपर है, ये लीक हुआ था, ये बताइए पहली बार ये किसने अपलोड किया व्हाट्सएप पे। आईटी रूल्स 2021 जो है उसके हिसाब से जब पहली बार आईटी रूल्स आए
हमारे कंट्री में, तब 2021 आईटी रूल्स के अंदर ये लिखा गया था कि सर्विस प्रोवाइडर्स को, सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स को ओरिजिनेशन बताना पड़ेगा कि अगर कुछ कंटेंट वायरल हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम कहां से वो अपलोड किया गया उसकी डिटेल ठीक है। बतानी होगी। तब से व्हाट्सएप कहता है कि हम तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं, हम तो आपको ये जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप तो तब से कॉपरेट नहीं कर रहा, उस हिसाब से तो फिर व्हाट्सएप को भी बंद कर देना चाहिए इंडिया ठीक के है। अंदर। तो एक ही एप्लीकेशन क्यों, बाकी सारी नहीं, लेकिन एप्लीकेशन के लिए मुकेश जी, भी मैं दो नियम तीन अंतर जो आप मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर आया जिसमें आप शायद 200 लोगों को एक साथ मैसेज कर सकते हैं, शायद 5 लोगों को, आप जो छोटे अकाउंट है उससे एक साथ मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में टेलीग्राम की तरह 5-5 हजार लोगों को नहीं कर सकते। दूसरा, जो मैसेज चला गया है उसको आप एडिट कर मैसेज को इन्फ्लुएंस बाद में नहीं कर सकते। टेलीग्राम में होता है, और टेलीग्राम में जिस तरीके के ग्रुप्स बने हुए थे उसमें खतरा यह भी था कि बच्चों को ठगा ना जाए, वो एक बड़ा कारण था। सर इसके अंदर यहाँ पे ये है ना कि ठगने के लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक एप्लीकेशन के अलावा गवर्नमेंट को और भी एप्लीकेशंस के नाम आइडेंटिफाई करने चाहिए, और उनके खिलाफ भी अगर ऐसा एक्शन है तो लेना चाहिए। मैं कंप्लीटली फेवर में नहीं हूं और कंप्लीटली अगेंस्ट भी नहीं हूं। मेरा पार्शियल ओपिनियन है इसके ऊपर कि अगर एक्शन हो तो सब पे होना चाहिए, और सिर्फ एग्जाम नहीं, क्राइम भी बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी भी बड़ा मुद्दा बिल्कुल होना ठीक बात। चाहिए। टेलीग्राम, नहीं, इसमें कहा गया, जैसे कि आपने टेलीग्राम थोड़ा के लिए तो बहुत कहा भी गया है कि भाई आतंकवादी गतिविधियों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, यह भी एक बड़ी वजह है। और बाकायदा इसके लिए पहले बैठक की गई। जब उन्होंने इसमें चेंज करने से और सरकार को सपोर्ट करने से इनकार किया, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। पर टेलीग्राम के अलावा बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ठीक है, वो आप भी ये कह रहे हैं कि बाकियों पर भी बैन होना चाहिए, ये सिर्फ एक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, परुष भारद्वाज जी, अब टेलीग्राम को छोड़ दीजिए सर। मुकेश जी तो ये कह रहे हैं कि भाई 2-4 और एप्लीकेशन है, उनको भी बैन कर दीजिए। अगर वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, अगर उनके जरिए आतंकवाद फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, तो ऐसे 2-4 नाम और बता रहे हैं, तो आप उसकी भी मांग कर दीजिए ना कि भाई इनको और बैन कर दीजिए, तो कांग्रेस साथ है। जिंदर जी देखिए, मैं अपनी बात को एक शायरी के साथ शुरू करना चाहूँगा। एक शायरी है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, चेहरे पर धूल थी और आईना साफ करता रहा। भारतीय जनता पार्टी जो एक सरकार होने के नाते उसको अपना जो कर्तव्य निभाना था, भारतीय जनता पार्टी जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एनटीए आता है, उस एनटीए ने लगातार 4 साल से वो पेपर लीक करता जा रहा है। मोदी सरकार के अधीन जो एनटीए, इसको नीट का एग्जाम में हम देखें कि ये लगातार गलतियां करता जा रहा है, और सरकार के द्वारा कहीं पर भी इसके खिलाफ ना किसी प्रकार का एक्शन लिया गया, ना सरकार के मंत्री ने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करी। 2024 वाले प्रकरण में आप देख लीजिए, 2026 वाले प्रकरण में देख लीजिए। 2024 में जब इसके लीक होने की घटनाएं आई थी और बिहार की साइड से जब आई थी, तब उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व पदाधिकारी संलिप्त पाया गया था। अभी 2026 की हम बात कर ले तो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो है, जो मुख्य आरोपी है उसके जो है उसकी तस्वीरें सामने आई। परंतु मैं आपसे इस बात को कहता हूं कि क्या सरकार ने अपनी प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी ने उस पदाधिकारी को अपनी प्राथमिक सदस्यता से निलंबित या बर्खास्त किया? नहीं किया। क्या सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। क्या एनटीए के जो प्रमुख हैं उनसे इस्तीफा लिया? नहीं लिया। जबकि स्थिति यह हो गई कि एनटीए के प्रमुख को जब संसदीय समिति, देखिए देश के लोकतंत्र में और संसदीय प्रणाली के अंदर जो होता है, संसदीय समिति का एक अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। संसदीय समिति का मतलब यह है कि आप पूरी, चाहे भले उसके सदस्य 15 होते हो, परंतु उसको एक पूरी पार्लियामेंट माना जाता है, पूरी पार्लियामेंट का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए आप एनटीए के चेयरमैन जब संसदीय समिति के सामने जाते हैं तो वो तो इस बात से सिरे से इनकार करते हैं कि नीट का कोई पेपर लीक भी हुआ है या नहीं हुआ, वो तत्काल इस बात से इनकार करते हैं। अब सरकार अपनी बात छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए या फिर अपनी साजिश छुपाने के लिए अगर इस तरह का कोई कृत्य करती है, निश्चित तौर पे देखिए हास्यास्पद है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट कंक्लूड करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, एनटीए को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, एनटीए में जो जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन होना चाहिए था, उसके बाद टेलीग्राम पर एक्शन होता तो कांग्रेस विरोध नहीं करती। निश्चित। मैं एक और क्लियर कर दूं, आप ये कह रहे हैं कि टेलीग्राम के सस्पेंड करने का कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है? निश्चित तौर पे देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, आप टेलीग्राम को क्या, आप तो व्हाट्सएप को सबको सस्पेंड कर दीजिए, परंतु बात यह कि जिम्मेदारी लीजिए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई कीजिए। ठीक है, एक मिनट, निमिषा गौड़ जी, भाई वो कह रहे हैं कि टेलीग्राम का विरोध नहीं है, 2-4 और एप्लीकेशन है जो देश के लिए खतरा है, उनको भी बैन कर दीजिए। इससे पहले भी कई एप्लीकेशन है जो बैन हुई हैं। विरोध इस बात का है कि जहां से पेपर लीक हो रहा है वहां कठोर एक्शन नहीं है, और हम टेलीग्राम को कोस रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना टेलीग्राम का सीईओ लेकर पेपर आया होगा कहीं से और उसने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया होगा। जहां से पेपर आया वहां को एक्शन क्यों नहीं?
देखिए विजेंद्र जी, मोदी सरकार राष्ट्र प्रथम सुरक्षा सर्वोपरि नीति पर कार्य कर रही है और अस्थायी रूप से टेलीग्राम को सस्पेंड किया जाना हमारे युवाओं के हित में है। जिस तरह से टेलीग्राम के अंदर अनगिनत, मैं कहूंगी उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्लियर नहीं होती है और अनगिनत करोड़ों की संख्या में ग्रुप्स बने हुए हैं और उसमें बहुत से बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है। एडिट जो फीचर है उसके माध्यम से ये शो ऑफ किया गया कि पेपर पहले ही आ गया। इस तरह के काफी सारे कंप्लेंट्स कंपाइल हुए। उसके बाद ये तय किया गया कि जिस टेलीग्राम को भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट दिया गया, उस टेलीग्राम के सीईओ को बुला के बात की गई कि बताइए इसको कैसे कंट्रोल किया गया, तो उन्होंने अपने आप की असमर्थता जताई। उसके पश्चात भारत के युवाओं के हितों में यह तय किया गया कि इसको सस्पेंड किया जाएगा, टेम्परेली सस्पेंड किया जाएगा। बहुत अच्छा 30 जून तक हम लोग एडिट नहीं कर पाएंगे। नहीं, सब वेलकम कर रहे हैं। अब सुनिए मैम, राजस्थान में जो पेपर आया वो तो व्हाट्सएप से सर्कुलेट हुआ। देखिए और आपने मुकेश जी को सुना होगा, व्हाट्सएप वाले तो ये कहते हैं कि भाई एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, वहां से कुछ होता नहीं, व्हाट्सएप भी सस्पेंड कर दीजिए। देखिए जहां जहां पर भारत की सुरक्षा या भारत की सार्वभौमिकता के प्रति कोई भी असहजता होगी या चुनौती मिलेगी तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, चाहे वो टिकटॉक हो। नहीं, उसको बैन भी किया जा सकता है। फिर सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। सुरक्षा से मोदी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि टेलीग्राम, नहीं आप ये कह रहे हैं, अब सुनिए बैन भी कर देंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि टेलीग्राम हमेशा के लिए बंद हो गया है। देखिए टेलीग्राम हमेशा के लिए बंद हो गया। देखिए हमने सस्पेंड किया है उसको अभी। दो में से एक चीज तय कीजिए, जून तक हमने ये राष्ट्र के लिए खतरा है या नहीं है? निश्चित तौर पर राष्ट्र के लिए खतरा है तो सस्पेंशन क्यों है? राष्ट्र के सस्पेंशन क्यों? हमने तो देश में वो भी देखा है मैम कि अचानक से आदेश आता है और एप्लीकेशन सारी काम करना बंद कर देती हैं। देखिए बिल्कुल कर दीजिए टेलीग्राम बंद। यदि राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, यहां पर आपको सहायता दी जाती है, लेकिन हम किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट मिला है अब वापस मैम अच्छा मुझे बताइए, पेपर क्या अरे मैम पेपर क्या टेलीग्राम ने लीक किया है पेपर? देखिए उसके जो फीचर्स है वो आपको समझने पड़ेंगे। मुझे 1 मिनट दीजिए आप। नहीं, मैं आपको 2 मिनट देता हूं मैम, तरीके से 2 मिनट देता हूं, जरा बताइए। अरे मैम आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट नहीं 2 मिनट दे रहा हूं। आप मुझे बताइए 24, 25, 26 हर बार ही पेपर लीक हो रहा है, हर बार टेलीग्राम कर रहा है। कंप्लेंट एनटीए के पास आई कि यहां पर टेलीग्राम के ऊपर जो आपका सब्सक्रिप्शन है, व्हाट्सएप पे जो भी व्हाट्सएप डाउनलोड करेगा अपने फोन नंबर से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। उसमें आइडेंटिटी आपकी डिस्क्लोज नहीं होती है और जब ये बुला करके, और उसके ग्रुप्स जो हैं अनलिमिटेड हैं, लाख नहीं करोड़ों तक के ग्रुप है उसमें। अरे मैम ये एक अलग इशू है। मैं ये कह रहा हूं पेपर लीक कहां से हुआ? जांच के बाद ये पता लगा पेपर लीक कहां से हुआ? इसके करोड़ों यूजर्स पेपर लीक कहां से हुआ? इसको 24 में भी टेलीग्राम ने किया, पेपर लीक नहीं, 25 में भी टेलीग्राम ने किया, 26 में भी टेलीग्राम ने किया। अपने आप को एडिट फीचर को रोकने से मतलब मैं मानकर चलता हूं कि भाई एनटीए को टेलीग्राम रन कर रहा है, इसका मतलब यही हो गया है भारत सुरक्षा नीति कि पहले एनटीए टेलीग्राम को पेपर देता है कि भाई साहब आप सर्कुलेट कर लीजिए, उसके बाद हम पेपर करा लेंगे। ये पिछली सरकार आपको जानकारी है मैम, 2024 में पेपर लीक के बाद राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, आपको याद है? उसका एक भी उसने रिपोर्ट सबमिट कर दिया मैम। देखिए 1 साल से ज्यादा हो गया। देखिए उसी आधार पर पॉइंट पर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। सोशल मीडिया एप्स जो है इसका मिसयूज करते हैं, उसी आधार पर आपको स्वागत करना चाहिए इसका। सर मैं सुन रहा था जो मैम अभी बता रहे थे, पे मेरा एक सबमिशन है कि टेलीग्राम में ये फीचर है कि ये इसमें यूजर की आइडेंटिटी डायरेक्टली रिवील नहीं होती है। आप मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट करेंगे, आप अपना नंबर प्राइवेसी के लिए हाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका जो यूजर हैंडल है, यूजर नेम है, वो डिस्प्ले होगा। बट इसमें एड ऑन में ये करना चाह रहा हूँ कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसकी डिटेल लेना चाहती है तो टेलीग्राम कॉपरेट करता है और कॉपरेट करके वो नंबर रिवील कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो यूजर की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है तो वो क्राइम करता रहेगा और उसका पता ही नहीं चलेगा कि वो पर्सन कौन है।
नहीं तो फिर आप ये भी बताइए कि फिर टेलीग्राम को बैन करने के पीछे की वजह क्या? देखिए विजेंद्र सिर्फ जी, ध्यान समझना भटकाना। होगा आईटी एक्ट 2000 ध्यान जो उसका भटकाना बस। 69 सेक्शन 69A ये अलाउ करता है कि सरकार को, यदि सरकार को राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और सुरक्षा व्यवस्था जी। को लेकर के कोई भी लगता है इशू आ रहा है तो विरोध किसी भी कौन कर रहा ऑनलाइन है? ऐप के कंटेंट को गलत या बात। पूरे ऑनलाइन ऐप अरे को मैम, कोई विरोध ब्लॉक नहीं कर रहा है। 2020 ना पौरुष जी कर रहे हैं, historical decisions हुए ना थे मुकेश जी विजेंद्र कर रहे हैं, ना मैं कर रहा हूं। 267 मैं तो हमने कह रहा हूं कि चाइना 2, 4, ऐप को 5 बैन एप्लीकेशन किया था। और बैन कर दीजिए, टिकटॉक जैसे पॉपुलर जो ऐप को सपोर्ट भी नहीं बैन कर रहे किया हैं। था। जब सुरक्षा को इशू आएगा और अभी निमिषा लगा मैम, सुन पा रहे हैं? काफी एक मिनट भाई, कंप्लेंट्स आई है एक तो मिनट, बिल्कुल निमिषा मैम, होगा। सुन पा रहे हैं? हमारे मैं क्या कह युवाओं रहा के हूं? साथ छात्रों का कोई खिलवाड़ बहुत नहीं अच्छी करने बात देंगे है, हम। नहीं होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं, मुकेश जी हो गए, पौरुष जी हो गए, मैं हो गया और इस शायद देश के 140 करोड़ लोग हो गए। जी। अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उन्हें बैन कर दीजिए परमानेंटली, 2-4 एप्लीकेशन और बैन कर दीजिए, आवश्यकता किसी को दिक्कत होगी नहीं है तो मैम। permanent ban मैम भी दिक्कत है ही नहीं किसी अभी को। तो अस्थायी रूप से दिक्कत इस प्रतिबंध सवाल को लगाया लेकर गया है है। यदि कि लगता है एनटीए के अंदर जो कि पेपर लीक हो रहा है, लगता है कि वो भारत की टेलीग्राम तो नियमों नहीं कर रहा नीति के है। अनुसार नहीं चल रहे, भारत की सुरक्षा से कोई अरे मैम, समझौता कर नहीं दीजिए ना, होगा। सरकार है। अभी तो टेम्परेरीली बैन किया गया है इसको। अरे मैम, permanently Suspend ban किया कीजिए गया है। भाई। बिल्कुल कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब 267 रुकिए मैम, ऐप भी चाइनीज बहुत बैन अच्छी हुए बात थे। है। अब मुझे बताइए, टिकटॉक भी बैन अरे हुआ मैम, था। सबको कर दीजिए बैन। अब मैं ये कह रहा हूं एनटीए के अंदर से पेपर लीक हुआ है, 24 में हुआ, 25 में हुआ, 26 में हुआ। अब या तो ये तय कर दीजिए कि भाई टेलीग्राम ने पेपर होने क्या कहा? के बाद ये कह रहे लीक नहीं हुआ, ये कह रहे लीक नहीं हुआ पेपर। ये देखिए सरकार अपनी कमी मानने को क्या तैयार कहा? नहीं है। 24 में इस बात पेपर की लीक हुआ। आपत्ति है विजेंद्र जी, इस बात के लिए सरकार का विरोध है। सरकार अपनी कमी मानने को तैयार नहीं है। एनटीए वाले जाके संसदीय समिति के सामने अपनी कमी नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी के नेता सार्वजनिक तौर पर अपनी कमी नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे सबके सामने कह रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर वापस पेपर किस बात का कराया जा रहा है, इस बात का जवाब दीजिए। आप लोग ये इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस पूरे प्रकरण में लिप्त हैं। आप लोगों ने सरकार को सिर्फ निजी हित के अंदर, निजी हितों में आप सरकार को चला रहे हैं। आपको देशवासियों से कोई मतलब नहीं है। आप सदा बलि का बकरा ढूंढते हैं। आपको किसी भी व्यक्ति से आपका विरोध होता है, उसके कनेक्शन या तो पाकिस्तान से जुड़ते हैं या फिर आतंकवादियों से जुड़ते हैं। सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त को आपने चाइना और पाकिस्तान के कनेक्शन के आरोप में आपने बंद करा। उस बेचारे को 6 महीने जेल में रह के आना पड़ा सिर्फ इसलिए कि आप लोग नाकाम है। और मैं आपको यहाँ के लिए भी कहना चाहता हूँ निमिषा जी, एक मिनट भाई, बताइए एक मिनट भाई, हाँ एक मिनट पौरुष जी एक मिनट भाई, निमिषा जी एक मिनट भाई, दोनों एक मिनट। पौरुष भारद्वाज जी विद रिक्वेस्ट, निमिषा मैम ना वापस कहिए। निमिषा मैम क्या कह रहे हैं? 24, 25 और 26 पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ इतना बताइए। किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भ्रम फैलाया जाता है कि पेपर लीक हुआ है, नहीं तो हुआ, जिन्होंने भी भ्रम फैलाया अच्छा नहीं हुआ, सलाखों के पीछे, अरे मैम नहीं हुआ, हाँ या ना में बता दीजिए ना। इन्वेस्टिगेशन में कोई पेपर लीक नहीं आया, ना 24 में, ना 25 में, ना 26 में। मीडिया भाई बहुत अच्छे, ये कह रहे हैं बहुत अच्छे, पेपर लीक नहीं हुआ। भ्रम फैलाया कि पेपर लीक हुआ, उसको हमने सलाखों के पीछे डाल दिया। देखिए सरकार की एनटीए मान रहा है कि पेपर लीक हुआ है। प्रवक्ता स्वीकार कर रही है कि हमने पेपर लीक के दोषियों को हमने अंदर नहीं डाला, हमने उन व्यक्तियों को अंदर डाला कि जो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। क्या चल रहा है? एक मिनट पौरुष जी, एक मिनट भाई, एक मिनट पौरुष भारद्वाज, निमिषा गौड़ जी मैम एक मिनट, मुझे 2 मिनट, 1 मिनट मैम, 2 मिनट में प्रोग्राम क्लोज करना है। मैं दोनों से अलग अलग सवाल करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप सीधा सीधा जवाब दीजिए। निमिषा जी मैं फिर सवाल रिपीट करूं, आप कह रहे हैं 24, 25 और 26 में पेपर लीक नहीं हुआ, सही कह रहा हूं मैं? देखिए टेलीग्राम बस इतना बता दीजिए, नहीं हुआ? के स्क्रीनशॉट्स अरे उसको छोड़िए ना मैम, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, ये भ्रम नहीं हुआ के द्वारा फैलाया गया। चलिए ठीक है, अब मुझे कांग्रेस बताइए, का ये जनता जानती है मैम, हमारे ये एनटीए भी जानता है का, और हमारे युवा ये जनता जानती है, एनटीए जानती है, लेकिन इसलिए मैं आपको कह रहा हूं जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। ठीक है पौरुष भारद्वाज, 1 मिनट, अरे मैम बस हो गया भाई। पौरुष भारद्वाज, सोशल मीडिया, पौरुष भारद्वाज, सोशल मीडिया पर टेलीग्राम के बैन का विरोध कांग्रेस नहीं कर रही है। 1 मिनट मैम, पौरुष भारद्वाज, सोशल मीडिया टेलीग्राम का बैन करने का विरोध कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है कि जिन पर एक्शन होना चाहिए उन पर कांग्रेस के हिसाब से एक्शन नहीं हुआ। सही कह रहा हूं मैं? ठीक है रुक जाइए, मुकेश चौधरी जी, मुकेश चौधरी जी एक लाइन में बताइए, एक लाइन में बताइए, क्या टेलीग्राम पर बैन, क्या टेलीग्राम पर बैन सही लग रहा है आपको? और अगर हाँ तो आप मानकर चलें कुछ और एप्लीकेशन पर भी बैन हो जाना चाहिए। 1 मिनट भाई प्लीज, 1 मिनट, अगर पेपर मुकेश जी प्लीज, पौरुष जी 1 मिनट भाई, अगर इसके 1 मिनट अंदर पौरुष जी, पेपर लीक को रोकने 1 के लिए मिनट, अगर पेपर निमिषा लीक मैम, को निमिषा मैम, अरे भाई कोई नहीं सुन रहा आप दोनों को।
मुकेश जी एक लाइन में, 1 मिनट भाई साहब, पौरुष भारद्वाज जी, मुकेश जी एक, सर अगर पेपर लीक को रोकने के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन पे बैन लगाया गया चलिए भाई है, तो शुक्रिया ये सभी sensible step का। नहीं ये है। शोर और ही अगर- है, लेकिन ये जनता के मुद्दे से जुड़ा शोर नहीं है, ये पार्टी की पॉलिटिक्स का शोर है। क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे का शोर होता, बच्चों के भविष्य से जुड़ा शोर होता, तो इसको लेकर एक गंभीर चर्चा होती और गंभीर समाधान निकालने की कोशिश होती। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।